हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के आव्यूह नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमने इसकी पिछले वीडियो में 3.1 और इसका बेसिक आपको बताया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है प्रश्नावली 3.4। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें 3 आव्यूह दिया है ए, बी तथा सी और हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। हमें आव्यूह ए दिया है, ये हमें आव्यूह दिया है और हमें पहला में निकालना है ए प्लस बी, आव्यूह ए प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बेसिक बताया होगा कि किसी भी दो आव्यूह को अगर ऐड करते हैं तो जब उनकी कोटियां आपस में समान होती है तभी वन दोनों आव्यूह आपस में जुड़ सकते हैं। तो इनको कोटियां आप चेक कीजिए, तीन कोटियां है 2 × 2 कोटि का, तीनों आव्यूह हमें 2 × 2 कोटि का दिया है, इसलिए यह आव्यूह ऐड हो सकता है। जब हम इन दोनों आव्यूह को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होगा जो a प्लस बी के बराबर होगा। तो मान लीजिए हमें एक नया आव्यूह प्राप्त हो गया c, जो इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। यहां से a प्लस बी को ऐड कीजिएगा, यहां से 3, 7, 1 और ये भी 7। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड देखिएगा, सेकंड कह रहा ए माइनस बी। यहां से ए माइनस बी करेंगे तो हमें एक आव्यूह मिल जाएगा, मान लीजिए सी, जो इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये हो जाएगा 5 और -3। ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। तो आपका पहला का दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3a माइनस सी। यहां से हमें पहले 3a निकालना पड़ेगा। 3 का मतलब हुआ जो 3 है वो आव्यूह a में मल्टीपल होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अचर राशि को किसी आव्यूह के साथ मल्टीपल करते हैं तो वह उनके सभी अवयवों मल्टीपल होगा। अगर 3a हमें निकालना है तो 3 जो मल्टीपल होगा इन सभी में होगा मल्टीपल। ये हो जाएगा 3, 2, 4, 3, 2। यहां से आ जाएगा 6, 12, 9 और 6, ये आएगा। आव्यूह में कोई अचर राशि के साथ अगर मल्टीपल किया जाता है तो वह सभी अवयव मल्टीपल होता है। लेकिन अगर आव्यूह की जगह सारणिक रहता तो किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति मल्टीपल होता। तो यहां से हमें 3a प्राप्त हो गया, इतना 6, 12, 9 और 6 माइनस हो जाएगा c। आव्यूह c ये हमें दिया है, यहां से माइनस अगर करेंगे तो मान लीजिए एक नया आव्यूह मिल जाएगा, आ जाएगा 8, 7 और 6 और 2। ये हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिए कह रहा ए बी निकालना है हमें, मतलब आव्यूह ए मल्टीपल आव्यूह बी। अब आव्यूह का गुणनफल में हमने आपको बताया है, दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले की पंक्ति में अवयवों की संख्या बाद वाले स्तंभों में अवयवों की संख्या के बराबर होना चाहिए।
मतलब अगर पहले वाले का पंक्ति ये हो गया, इसमें अवयवों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 2। अब बाद वाले में स्तंभों की संख्या ये हो गया। अगर इन दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है तभी वह अवयव का गुणनफल संभव है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल संभव है। तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि इस 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, ये 4 इसके साथ मल्टीपल होगा। हमने आपको बताया था जब अवयव का गुणनफल करते हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है, जब अवयव चेंज होता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ 2 माइनस में दिया है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसका अवयव मल्टीपल होगा इसके साथ तो आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब इसका हो गया, अब इसका कीजिए, ये होगा इसके साथ मल्टीपल और ये होगा इसके साथ, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाए इसके साथ मल्टीपल 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। यहाँ से आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस 1 और 9 प्लस 10 19। ये होगा इसका आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बी ए मतलब अवयव बी मल्टीपल अवयव ए। यहां से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए आप, 2 प्लस 9 11, यहाँ से 4 प्लस 6 10, माइनस 4 प्लस 15 11 और माइनस 8 प्लस 10 2। यह है इसका आंसर। हमने पहला का टोटल का सॉल्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब अवयव हमें दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। ये हमें अवयव दिया है और इसे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो संगत अवयव इसके संगत अवयव के साथ ऐड होगा, मतलब अगर ए वन वन है तो ए वन वन के साथ ऐड होगा, तो ये ऐड होगा इसके साथ ए प्लस ए, ये ऐड होगा इसके साथ बी प्लस बी, ये ऐड होगा इसके साथ माइनस बी प्लस बी, और ये ऐड होगा इसके साथ ए प्लस ए प्लस ए हमें मिल जाएगा 2a, यहाँ से 2b, ये 0 और ये 2a। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का हमें अभी दिया है ऐड करना है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टोटल ऐड हो जाएगा इसके साथ, ये टोटल ऐड हो जाएगा इसके साथ,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ से आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस टोटल को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस टोटल को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टोटल को लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस टोटल को लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहां से जब ऐड करेंगे ये 1 इसके साथ ऐड होगा, -1 + 12, ये हो जाएगा 4 + 7 -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2 और 5 + 4। ऐसा माइनस हो जाएगा 11 11, ये 0, 16, ये हो जाएगा 5, 21, 5, 10 और ये 9। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे जब दोनों को, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी इस टोटल के बराबर 1, इसके भी बराबर 1, इसके भी बराबर 1 और इसके भी बराबर 1 आएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 1 1 और 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमें इन दोनों अवयवों का गुणनफल करना है। तो दोनों अवयवों का गुणनफल में हमने आपको बताया था कि पहले वाली पंक्ति और बाद वाले के स्तंभ में अवयवों की संख्या को चेक करना है, अगर वो बराबर है तभी वो अवयव का गुणनफल संभव हो सकता है। तो यहाँ चेक किए तो हमें बराबर मिल चुका है, इसलिए अवयव का गुणनफल संभव हो सकता है।
यहाँ से a गुना a बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b गुना b स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 0 0 और ये बन जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए गुना ए स्क्वायर, जो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन दोनों अवयवों का हमें मल्टीपल करना है। तो पहले चेक कीजिए इनकी कोटियां। तो ये इनकी कोटियां हैं 3 इंटू 1 की, 3 इसमें पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और इनकी कोटियां हैं 1 इंटू 3 की, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो जब इन दोनों अवयवों का हम मल्टीपल करेंगे तो हमें 3 इंटू 3 कोटि का अवयव प्राप्त होगा। अब कैसे? अवयव के गुणनफल में पहले वाले का स्तंभ और बाद वाले की पंक्ति अगर बराबर है और फिर बाद में जो बच गया है, जैसे यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ भी 3 बच गया, तो जो बच गया उसका आप मल्टीपल कर दीजिए। तो 3 इंटू 3, यानी जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 3 इंटू 3 कोटि का प्राप्त होगा। पहले वाले के स्तंभ और बाद वाले पंक्ति को आपस में मिलाना है, तो जो मिल जाएगा, और फिर जो उसके पश्चात जो बच जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देना आपको। मल्टीपल हमने कर दिया, और जो हमें मल्टीपल करने के बाद आएगा, यानी 3 इंटू 3 आया है, यानी इतना ही कोटि का हमें अवयव प्राप्त होगा। ये 1 इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरह से करना है आपको। मतलब पंक्ति को स्तंभ के साथ करना रहता है, ऐसे। ये हो जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। फिर इस पंक्ति को पुनः इन तीनों स्तंभों के साथ, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4। फिर इस पंक्ति को इन दोनों स्तंभों के साथ 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। इसका कैलकुलेशन कीजिए तो हमें आ जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये है इसका आंसर। अब देखिए, हमने आपको बताया था इसके गुणनफल के पहले ही हमने आपको कर दिया था कि जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 3 इंटू 3 कोटि का होगा। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवयव जो हमें प्राप्त हुआ है वो 3 इंटू 3 कोटि का है। स्तंभ भी 3 है और पंक्ति की भी 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन दोनों का गुणनफल जब हम करेंगे तो कितनी कोटि का अवयव हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका कोटि है 2 इंटू 2, इसका कोटि है 2 इंटू 3 के, 2 को पंक्ति है, 3 को स्तंभ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले वाले का स्तंभ और बाद वाले का पंक्ति आपस में बराबर है, तो जो हम उसके पश्चात बच गया, कितना बचा, यहाँ पे हमें 2 मिला है और यहाँ पे 3 हमें मिला है, यानी जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 2 इंटू 3 कोटि का हमें प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हैं।
हमने बारी बारी से स्तंभ पंक्ति को स्तंभ के साथ मल्टीपल किया। यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए आप, तो हो जाएगा 1 - 4 - 3, हो जाएगा 2 - 6 - 4, 3 - 2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, और ये 6 + 3 9। यहाँ पे आप देखिए 2 × 3 कोटि का हमें अवयव प्राप्त हुआ। हमने इसके गुणनफल के पहले ही आपको बता दिया था कि 2 × 3 कोटि का ही अवयव हमें प्राप्त होगा, और वही हमें प्राप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकी कोटियां पहले चेक कीजिए। ये 3 × 3 कोटि का, और ये भी है 3 × 3 कोटि का। तो आप पहले वाले का स्तंभ और बाद वाले पंक्ति को मिलाइए, आपस में बराबर है। तो इसके पश्चात हमें कितना बच गया? इधर 3, इधर भी हमें 3 ही बचा है। तो जो हमें अवयव प्राप्त होगा इसके गुणनफल के बाद, वो 3 × 3 कोटि का हमें प्राप्त होगा। ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ, पुनः यही पंक्ति इस स्तंभ के साथ, उसके पश्चात भी यही पंक्ति इस स्तंभ के साथ होगा। हो जाए, इसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। 3 + 12, ये तो 0 हो जाएगा। 3 + सॉरी 2 + 12 14, यहाँ से -6 अब +6, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 0 0, यहाँ से 10 और 12 22 + 20 42, 3 ये 0 हो जाएगा। 3 + 15 18, -9, यहाँ से देखिए -3 × 3 -9 + 8, ये 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 होता है। -9 + 8 -1, 15 + 16 31, और 31 + 25 56, ये हो जाएगा 4 + 18 22, -12 + 10 -2, और 20 + 2 20 + 20 40 + 30 70, ये हो गया इसका आंसर। और देखिए आप चेक कीजिए, ये 3 × 3 कोटि का भी हमें प्राप्त हुआ। हमने आपको पहले ही बता दिया था। कोटि है इसका 3 × 2, 3 स्तंभ, सॉरी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, इनकी कोटियां हैं 2 × 3। तो जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 3 × 3 कोटि का अवयव हमें प्राप्त होगा। आप मल्टीपल कीजिए।
यहाँ से इसका कैलकुलेशन करें तो यार 2 - 1 0 + 2 2 + 1 3 - 2 0 + 4 3 + 2। यहाँ से जाओ -1 -1 0 + 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। यहाँ से 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये 3 × 3 कोटि का हमें अभी प्राप्त हुआ है। इसका ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर, जो कि इसका इसका कोटि है 2 × 3 और इसका कोटि है 3 × 2। तो जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 2 × 2 कोटि का अवयव प्राप्त होगा, क्योंकि पहले वाले का स्तंभ बाद वाली पंक्ति आपस में बराबर है। और जब भी ये बराबर आ जाए और उसके पश्चात बच गया क्या क्या, यहाँ भी 2 बच गया, यहाँ भी 2 बच गया, तो ये 2 × 2 कोटि का अवयव हमें प्राप्त होगा। यहाँ से 3 × 2 -1 × 1 + 3 × 3, ये हो जाएगा 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1 -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3 -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1। इसका कैलकुलेशन कीजिए आप। तो ये 3 × 2 6 - 1 5 + 9 14 -9 + 3 -6, ये -2 + 6 4 3 + 2 5, जो है इसका आंसर। आप देख सकते हैं। तीन अवयव दिया है और कह रहा है a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c बराबर होगा a + b - c के। तो हमें सबसे पहले a + b निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। a + b में ये अब इसके साथ होगा ऐड, तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और ये हो जाएगा 4। तो a + b हमें ये प्राप्त हो गया। हमने संगत अवयव के साथ ऐड किया है, ये ऐड होगा इसके साथ, पूरा उसी पर साथ ऐड होते चला जाएगा। a + b हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें b - c प्राप्त करना है। b - c आ जाएगा, b में c को माइनस करना है, तो b के अवयव c के अवयव के साथ घटेगा। तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और यह 0। तो हमें b - c मिल गया है। हमें a + b - c करना है। a +
बी माइनस सी, यानी हम जो बी माइनस सी निकाले हैं, ये जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें अवयव ए को हमें ऐड कर देना है। तो बी अवयव ए कितना दिया फ्रेंड, ये दिया हुआ हमें। करना है बी माइनस सी को, तो बी माइनस सी हमें ये प्राप्त हुआ है। ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 0 और ये भी हो जाएगा 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1 और ये 1। तो हमें a प्लस बी माइनस सी ये मिल गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, हमें a प्लस बी माइनस सी जो मिला है, अब हमें आगे निकालना है a प्लस बी माइनस सी। हमें ये मिला हुआ है माइनस सी। अभी उससे हमें ये दिया हुआ है, यहां से इसको आप घटाइए। हमें देखिए, हमें a प्लस बी माइनस सी ये प्राप्त हुआ। अब देख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी जो हमें ये मिला है वो बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें सत्यापित वही करना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। यहाँ पे लिख देते हैं सत्यापित हुआ, सत्यापित किया गया, यह हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका खत्म हो गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। हमें ये अवयव दिए हैं और हमें कह रहा है 3a माइनस बी परिकलित कीजिए। तो हमें पहले 3a निकालना पड़ेगा। 3 हमें हो जाएगा, क्योंकि चूंकि ये अवयव है तो जो कोई कांस्टेंट राशि जो मल्टीपल किया था अवयव में, तो अवयव के सभी अवयव के साथ मल्टीपल हुआ। तो इस 3 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा 2, इसके साथ करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 1, 2, 4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 होना चाहिए। यह 7, 6, 2।
ये हमें 3a मिल गया और हमें 5b निकालना है। तो 5 को इन सभी अंकों के साथ मल्टीपल कीजिए। 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब हमें 3a माइनस 5b कर देना है। यहां से हमें 3a माइनस 5b करना है। ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0 0 और ये 0 0 0। ये हमें प्राप्त हुआ। अगर आपने अवयव का बेसिक देखा होगा तो हमें कमेंट में बताइए ये कौन सा अवयव हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये कौन सा अवयव हमें प्राप्त हुआ, कमेंट में लिखिए। अगर आपने बेसिक देखा हो तो आपको समझ में आया होगा ये हमें जो अवयव प्राप्त हुआ है ये कौन सा अवयव हमें प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।